बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं एक और ज़बरदस्त सा जूस लेके आई हूँ। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ग्रेप फ्रूट का जूस है, तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये ग्रेप फ्रूट लिए हैं मैंने, दो मैंने ग्रेप फ्रूट लिए हैं। हम इसका मशीन के बगैर इसका जूस हम रेडी करेंगे। पहले इसको हम इस तरह दरमियान से हाफ़ कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का और रिफ़्रेशिंग जूस बनेगा। वेट लॉस के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे हर जगह से। लेकिन ये हमारे ज़मीनों के अपने फ्रेश में तोड़ के लाई थी, तो इसका हम जूस रेडी करेंगे। आप लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करें तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी पिछली वीडियो में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने मौसमी और ग्रेप फ्रूट का जूस मिक्स करके बनाया था और वो मशीन में बनाया था जूसर में। तो ये मैं हाथ से बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त पल्पी जूस हमें मिलेगा। आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं अपनी ज़मीनों से ये ताज़ा फ्रेश तोड़ के लाई थी। आप लोग, मैंने एक व्लॉग बनाया था, आप वो इसकी जो था लिंक है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करके इस पे ज़ोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन ये उतना ही टेस्टी भी बनेगा। क्योंकि इसमें इसके जो सीड्स हैं वो उनका जो जूस है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। सीड्स के साथ आप बनाएं तो ये जल्दी कड़वा हो जाता है, आप इसको ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते। इसका जो पल्प है वो सारा जूस के साथ ही हमारा मिक्स हो रहा है और जो इसके सीड्स हैं वो खुद ही अलग हो रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से थोड़ा सा निकाल के। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी भी बना लेती हूँ। मज़ेदार सा जूस हमारा रेडी हो गया है। इसमें मैं ब्लैक पेपर काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी इसमें डाल सकते हैं और नमक भी। मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।